आज इस वीडियो में हमारे पास है मोटो का G67 पावर 5G फोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर मिलेंगे जैसे कि फोन को पिकअप करोगे तो जो फोन का स्क्रीन लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो फोन को सेट करोगे, ये ऑन हो जाती है। आप इसको सेट कर पाओगे। कभी भी कैमरा एप्लीकेशन यूज करना है तो इस तरह से आपको अपना फोन इस तरह करना पड़ेगा, तो आपका कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसको सेटअप कर सकते हो। फोन के बैक साइड पे इस तरह से डबल टैप करोगे तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसको भी आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर इस फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको एक ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसको रिप्लेस करके एक न्यू वाला मॉडर्न कंट्रोल सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर होम एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद मॉडर्न स्टाइल के लिए सेलेक्ट कीजिए। अब आपको कुछ इस तरह का कंट्रोल सेंटर यहाँ पर मिल जाएगा। बट एक प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे जो भी आपके कंट्रोल रहते हैं उनका नेम शो नहीं होता। इसके लिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करके शो लेवल के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपका यहाँ पर नेम भी कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आप इस फोन की ऐप आइकन शेप को चेंज कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है इनका स्टाइल चेंज कर पाओगे। इसके लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने पर मिलेगा पर्सनलाइज, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब आपको आइकन शेप के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा जिसमें आपको डिफरेंट आइकन शेप देखने को मिल जाएंगे। जिस किसी को भी आप सेलेक्ट करोगे वही शेप अब आपके आइकन के ऊपर अप्लाई हो जाता है कुछ इस तरह से। इस फोन के अंदर आपको थी बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन यूज करने के दोनों ऑप्शन मिलते हैं, बट आपको बैक बटन लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा। अगर आप चाहो तो उसको राइट हैंड साइड पर भी यूज करना तो आप वो भी कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको यहाँ से स्क्रॉल करने पर मिलेगा जेस्चर, इस पर क्लिक करना पड़ेगा जिसके बाद सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पर अगर आपको बटन राइट हैंड साइड पर करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। चाहो तो जेस्चर नेविगेशन का यूज करना तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर मिलेगा। आप किसी भी चीज को सर्कल टू सर्च करके यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होता है। अब जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे वो आपका गूगल पर सर्च हो जाएगा, जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में जान सकोगे। सर्कल टू सर्च का एक बहुत बढ़िया फायदा देखने को मिलता है, आप कोई भी भाषा को हिंदी में डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इस आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आप इस फोन की लॉक स्क्रीन को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद पर्सनलाइज के ऊपर फिर से क्लिक करना पड़ेगा। आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट क्लॉक मिल जाएगी। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो फिर से इसके ऊपर टैप कीजिए तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, और कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। अगर अपना कोई भी फेवरेट कलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कोई भी कलर को आप इस तरह से सेलेक्ट भी कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पे जो आपको शॉर्टकट देखने को मिलते हैं वो इस फोन के अंदर आप ऐड कर पाओगे, जिसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पर आप किस शॉर्टकट को ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि टॉर्च को सेलेक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड पर किस शॉर्टकट का आप यूज करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई एप्लीकेशन सेट करना है तो आप वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपको जो विजेट्स देखने को मिलता है इसका भी आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके स्टाइल चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको दो स्टाइल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस फोन के अंदर आप मोटो सिक्योर एप्लीकेशन का यूज करके अपने कोई भी एप्लीकेशन को सिक्योर कर पाओगे। इसके लिए आपको अपना मोटो एप्लीकेशन ऑन करना है फोन का, और यहाँ पे मोटो सिक्योर के ऊपर आपको ये सब सिक्योर कर लेना होगा। जिसके बाद आप इस फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर सेट करके यूज करोगे जिसमें आप प्राइवेसी वगैरह सेटअप कर पाओगे, और लॉक वगैरह करना हो किसी चीज को तो वो भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पर लॉक कर सकते हो। इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। कभी भी एप्स को लॉक करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा एप्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने पे ऐप लॉक का फीचर मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकोगे। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। अगर किसी भी एप्लीकेशन का डुअल करके एप्लीकेशन यूज करना हो तो वो भी आप कर पाओगे। इसके लिए भी आपको फोन की सेटिंग ऑन करने पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर से एप्स के ऊपर क्लिक करने पर मिल जाएगा यहाँ पर ऐप क्लोन। तो सिंपल आप क्लोन इन ऐप के ऊपर क्लिक करोगे, जो भी एप्लीकेशन का सपोर्ट रहेगा डुअल के लिए वो यहाँ पर आप देख पाओगे और उसको ऑन कर पाओगे। इस फोन के अंदर आप देख सकते हो जो बैटरी परसेंटेज है वो आपको शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, इसको भी शो कर सकते हो। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने पर स्क्रॉल करने पर मिलेगा बैटरी ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप बैटरी ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। अब आपको बैटरी परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएगी। इस फोन में आपको अटेंटिव डिस्प्ले का फीचर मिलता है। जब तक आप फोन को देखते रहोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। यहाँ तक कि आप अगर टच भी नहीं करोगे फोन को तब भी स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होता है। बाकी जो भी टाइम आउट लगा हुआ है फोन का उसके हिसाब से फोन का जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर डिस्प्ले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन टाइम आउट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए, कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। जैसे कि फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्ड का फीचर मिलेगा,
जिसकी आप यहाँ पर आके सेटिंग वगैरह कर सकते हो। फोन के अंदर 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ये फीचर ऑन करना पड़ेगा। अब आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखिए 3 फिंगर से, तो आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। 3 फिंगर से डाउन करने पर स्क्रीन नहीं आता, बट आपको 3 फिंगर प्रेस एंड होल्ड करके रखने होते हैं। तो इस तरह से आप फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। वापस आने के बाद आपको देखने को मिलेगा स्वाइप टू स्प्रेड। अगर आप इस फीचर को यहाँ से ऑन कर लोगे तो किसी भी टाइम अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको स्प्रेड स्क्रीन में यूज करना हो तो सिंपल इस तरह से आपको क्लिक करना पड़ेगा फोन का स्क्रीन पर। अब दूसरा एप्लीकेशन यूज करने के लिए उसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा, तो आपका फोन का स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगा। वैसे एक और डिफरेंट तरीका रहता है स्प्लिट स्क्रीन यूज करने का, मतलब एक ही साथ 2 एप्लीकेशन एक साथ स्क्रीन पर यूज करने हो तो इसके लिए कोई भी एक एप्लीकेशन को पहले ऑन करोगे, जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज है उसको आप ओपन कीजिए। अब रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद जब आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज है उसके ऊपर आप टैप कर दीजिए, तो 2 एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से फोन में ऑन हो जाते हैं। इस फोन के अंदर बहुत सारे जेस्चर फीचर मिलते हैं जिनका भी आप चाहो तो सेटअप कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको जेस्चर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको साइड बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो यहाँ पर आपको एक साइड बार मिलेगा जिसमें कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए हुए देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से किसी भी एप्स को एक्सेस करते हो तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन हो जाता है। इसका फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेट किया हुआ है कभी भी वो आपको एक्सेस करना हो तो इस तरह से आप उसको ऑन कर पाओगे। मतलब बैकग्राउंड के अंदर कोई भी काम है और आपको इनमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज करना है तो साइड बार को ओपन करा के बहुत आसानी से कर सकते हो। वैसे आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके सभी एप्स को भी देख पाओगे। इनमें से किसी भी एप्स को अगर ऑन करना हो तो इस तरह से आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से एक स्टेप वापस आते हो तो फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। इसको अगर आप ऑन करोगे तो आपको फोन के अंदर पहले जैसे नेविगेशन यूज करने पड़ेंगे, जिसके बाद आप इसका यूज कर सकते हो। तो सिंपल पहले हम जैसे नेविगेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद आप यहाँ पे इसका यूज कर पाओगे। आप सिंपल वन हैंडेड मोड फीचर को ऑन कर दीजिए। आप कभी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो 1 फिंगर से आपको डाउन करना पड़ेगा। फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाता है और ब्लैंक एरिया में क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। एक स्टेप फिर से वापस आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पावर बटन का फीचर, जिसमें आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी प्रेस एंड होल्ड करने पर गूगल असिस्टेंट ऑन होता है तो उसको डिसेबल करके पावर मेन्यू को सेट कर सकते हो, और कोई भी एक्शन को डिसेबल करना चाहो तो वो भी कर पाओगे। फोन के अंदर आपको मीडिया कंट्रोल का फीचर मिलेगा। इसको अगर यहाँ से ऑन करके रखोगे तो वॉल्यूम बटन से आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि गाने प्ले हैं फोन के अंदर, गाने को नेक्स्ट करना है तो वॉल्यूम अप बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे, गाने यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा, और डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो गाना यहाँ पर आपका प्लेबैक हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पर क्विक लॉन्च का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप बैक साइड पे डबल टैप कराकर किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। यहाँ आपके लिए सेटिंग आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, कंट्रोल का फीचर मिलता है, म्यूजिक को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ओपन एप्स पर जाके किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो डबल टैप करोगे बैक साइड पर, वही एप्लीकेशन आपका यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। तो हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया हुआ है, आपके हिसाब से जो बेटर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। वापस आ जाइए, एक स्टेप और आपको फास्ट टॉर्च का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो फोन को सेक करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। इसके लिए आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। फोन में आपको लिफ्ट टू अनलॉक का फीचर मिलता है। जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके फेस लॉक सेटअप कीजिए तो ये फीचर आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। बाकी आपको पिकअप टू साइलेंट का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो आपसे कोई कॉल वगैरह आपके फोन पर आएगी, जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का जो कॉल रहेगा वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। फोन में आपको फ्लिप टू डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर मिलता है। अगर आप इसको यहाँ से ऑन करके रखोगे तो फोन को फ्लिप करके रखा करोगे, वैसे ही फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर चला जाएगा, और जैसे फ्रंट करके रखोगे फोन को, फोन डू नॉट डिस्टर्ब को ऑटोमेटिकली डिसेबल करेगा। तो आप चाहो तो इस फीचर को भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट कनेक्ट का फीचर मिलता है। जैसे कि आप कभी भी अपने फोन के साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहते हो या फिर टीवी वगैरह को कनेक्ट करना चाहते हो तो इस फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको स्मार्ट कनेक्ट मिल जाएगा। इसकी मदद से आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। आप इस फोन के सिस्टम कलर यूआई को बदल सकते हो। जैसे कि इस समय आपको यहाँ पर व्हाइट कलर देखने को मिल रहा है, आप इसको रिप्लेस कर सकोगे। इसके लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपको पर्सनल्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कलर्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जिसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जिस किसी भी कलर को अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव करोगे वही कलर आपके फोन के कंट्रोल सेंटर में और सब जगह आपको यहाँ पर ग्रीन कलर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे कलर को सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप अपना कोई भी कलर यहाँ पर पिक कर सकते हो। फोन के अंदर आपको रैम बूस्ट का फीचर मिलेगा। जितनी जीबी का रैम है उतनी जीबी रैम और भी प्लस कर सकते हो। इसका सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। सिस्टम के ऊपर क्लिक करने पर मिलेगा परफॉर्मेंस, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। आपको रैम बूस्ट के ऊपर क्लिक करने पर जितनी जीबी तक आप यहाँ पे फोन की रैम को कर सकते हो वो मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करके फोन को रिस्टार्ट करोगे, फोन का रैम मेमोरी प्लस हो जाएगा।
आप पावर बटन से किसी भी कॉल को कट करना चाहते हो तो ये फीचर भी फ़ोन के अंदर मिल जाता है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने पर जब आप यहाँ से स्क्रॉल करते हो तो आपको मिलेगा सिस्टम कंट्रोल। इस पर क्लिक करने पर पावर बटन टू एंड कॉल फीचर को ऑन कर दीजिए। अब कभी भी कॉल वगैरह आती है उसको कट करने के लिए पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा। आप कॉल को कट कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप वापस आने को जब आप यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी मिल जाता है। आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन वगैरह आने पर आपको फ्लैश लाइट ऑन हो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो, जिसमें आपको स्क्रीन फ्लैश का ही फीचर मिलेगा। अब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो इस तरह से आपका फ्लैश काम करेगा और इस तरह से आपका स्क्रीन भी यहाँ पर काम करता है। फ़ोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। आपसे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी आपके फ़ोन पर और वो आपकी डिलीट हो जाती है तो आप उस डिलीट नोटिफिकेशन को देख सकते हो, और कोई भी मैसेज डिलीट हो जाता है तो आप उस डिलीटेड मैसेज को भी सीन कर सकते हो। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको स्क्रॉल करने पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन करना है। आप 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस फ़ोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। इसको ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। होम एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने पर लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्लीप डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर आपको यहाँ से ऑन करना है। अब आप देखोगे फ़ोन का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो ये कुछ हिडन फीचर्स फ़ोन के अंदर आपको मिलते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।